नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम गीता टेक, चूज अल्फ़ाबेट। तो जिन्होंने भी अल्फ़ाबेट वी चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, तो श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आया है ग्रीफ। ठीक है, और ये है दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक। तो इसमें क्या कहते हैं भगवान, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर कहा गया है, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, यू आर मॉर्निंग व्हेन देयर इज नो कॉज टू लैमिनेट एंड येट यू स्पीक वर्ड्स दैट सीम्स टू बी वाइज। द ट्रूली वाइज lament neither for the living nor the dead। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम उस बात पर शोक कर रहे हो जिनके लिए तुमके शोक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और जो बुद्धिजीव होते हैं वो इन चीज़ों पे शोक नहीं करते हैं, और तुम एक बुद्धिजीव हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम एक बुद्धिजीव हो और फिर भी तुम ऐसे बातें करते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो वो इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ यहाँ पर, इसको आपको समझ में आ जाएगा। वृक्ष है और वृक्ष के पत्ते झड़ते रहते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनका कार्य खत्म हो चुका है। तो वो जिस कार्य के लिए आए थे उनका जब कार्य खत्म हो चुका है तो वो झड़ जाते हैं। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं और उनके कार्य खत्म हो जाते हैं, उनके कर्तव्य खत्म हो जाते हैं, तो वह हमारे बीच में से स्वर्ग लोग जाते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरह से जिस तरह से पेड़ शोक नहीं करता उसके पत्ते गिरने के बाद भी, उसी तरह से हमें भी शोक नहीं करना चाहिए। हमारे जो भी पूर्वज है वो जाते हैं, या फिर कोई भी हमारे मित्र या फिर संतान परलोक सिधारते हैं, तो उनके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही इसी चीज़ को उन्होंने विस्तार से कहा गया है कि जो बुद्धिजीव है वो इन चीज़ों को समझता है और वो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होता है और वो शौक भी नहीं करता है। तो यही है आपके लिए भी मैसेज कि अगर आपके घर में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके लिए आप बहुत दुखी हो रहे हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों के ऊपर आप दुख ना करें, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है आपको ये मैसेज में से कुछ ना कुछ तो मिला होगा ज्ञान। तो इसके साथ में ये वी जिन्होंने भी चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग ख़त्म हो गई है। तो प्लीज़ मेरे इस एफर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की ओर, जो है ओ। जिन्होंने भी अल्फ़ाबेट ओ चूज़ किया है उनके लिए श्री कृष्ण क्या मैसेज देना चाहते हैं ये देख लेते हैं। पहले मैं रीड आउट कर लेती हूँ क्या है वो। ऑल नोइंग वन। ठीक है, तो ये है 7वां अध्याय का 26वां श्लोक। यहाँ पर क्या लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। I know all beings in the creation as they were in past, as they are now, and as they shall be one day to be. Yet not one of them knows me in full. O Arjuna,
all living entities are born in illusion, overcome by the duality of desire and hate. तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सारी क्रिएशन है, जो मैंने जो बनाया हुआ है इस धरती को, इस कण कण को मैं सब जानता हूँ। वो कहाँ से आए हैं, वो अब कहाँ है और वो कब कहाँ जाएंगे, वो मुझे अब तक नहीं जानते। पर अर्जुना, क्यों क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो एक माया में जीते हैं और उसी में वो फंस के रहते हैं। वो अपनी इच्छाओं को और ईर्ष्या को पालते हैं, क्योंकि उनका मन भटक जाता है, वो इच्छाएं करने लगते हैं और दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं। इसीलिए बुद्धिजीव जो जानता है कि मैं ही सब में हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगी कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो वो भगवान से कनेक्टेड होता है, और जब भगवान से कनेक्टेड होता है तब वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि आप मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिला दीजिएगा, मोक्ष दीजिएगा। बहुत सारे प्रॉमिसेस करता रहता है, पर जैसे ही बाहर माँ के गर्भ से निकलता है बच्चा, तब वो इस दुनिया का हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है और वो भूल जाता है कि उसने क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं। लेकिन भगवान को ये सब याद होता है, वो कहा था, वो अब किधर है और वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये उनकी दुनिया है, उन्होंने ही बनाई हुई है। तो अर्जुन से वो कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि वो प्राणी अब एक मोह माया में आ गया है, और वो अब उसके मन में इच्छा और घृणा, ईर्ष्या ने जन्म ले चुके हैं, और इसके वजह से वो किसी भी तरह से इस बात को मान नहीं सकता कि वो मुझे जानता है कि मैं हर कण कण में हूँ, पर क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर क्या मैसेज है? यहाँ पर मैसेज है कि हमें भगवान को जानना चाहिए, उनके रूप को जानना चाहिए, और वो ये हमें ईर्ष्या और इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए हमारे ऊपर। यही मैसेज है इस श्लोक का। तो मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला होगा। तो इसी के साथ ये मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आप ज़रूर मेरे इस प्रयास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हैं तो भी आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरी कार्ड के ओर, तीसरे मैसेज के ओर, जो है गीता डेक से। तो यहाँ पर गीता डेक में जिन्होंने भी के अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, ये श्लोक है, यहाँ पर देखा, द सोर्स ऑफ ऑल, सोर्स ऑफ ऑल। अच्छा, ठीक है, ये 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, और मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। I am the source of all spiritual and material universes. For everything emanates from me. Knowing this, the wise engage in my devotional service and worship me
with all their hearts। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका स्तोत्र हूँ, सोर्स हूँ, और मैं ही इस कण कण में भी बसा हूँ, और ये सृष्टि भी मुझसे ही प्रकट हुई है। और जो ये इंसान जानता है कि ये प्रकृति मुझसे ही प्रकट हुई है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है। वो अपने आप को समर्पित कर देता है और मेरी भक्ति में लीन हो जाता है पूरे दिल और दिमाग से, मन वचन क्रम से, सब वो कर्म से वो अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त बुद्धिमान होता है, ठीक है, जो ये सब जानता है। इसका उदाहरण हमें मिलता है प्रहलाद के भक्ति में, जो हिरण्यकश्यप जब पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या इसमें है उसमें है, तो ये सब कहते हैं हाँ मेरे भगवान कण कण में हैं। क्या इस खम्भे में है, तो हाँ मेरे भगवान इस खम्भे में भी है। और जब वो खम्भा तोड़ते हैं हिरण्यकश्यप, तो उसमें से नरसिंह रूप में से भगवान प्रकट होते हैं और प्रहलाद को बचाने के लिए वो हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जैसे जानता था कि हमें हर कण कण में हूँ, उसी तरह से आपको भी इस बात को मान लेना चाहिए और अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। ऑल सोर्स, द सोर्स ऑफ ऑल, यही है मैसेज आपके लिए। मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और एक बात, अगर आपने इसको अपना लिया तो मैं समझूंगी मेरा कार्य सफल हो गया। जय श्री कृष्ण। अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट अल्फ़ाबेट यू की तरफ। तो यहाँ पर जिन्होंने भी अल्फ़ाबेट यू चूज़ किया है उनके लिए क्या आया है देख लेते हैं। गुड क्वालिटीज़, ठीक है। अब गुड क्वालिटीज़ का मतलब समझाया गया है। अध्याय 18वां है और श्लोक 42। तो यहाँ पर कहा गया है, द ब्राह्मण्स वर्क is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in the Supreme Lord। ठीक है। तो यहाँ पर सरल भाषा में कहा जाए तो ब्राह्मण की पहचान क्या है वो कहा गया है। एक ब्राह्मण कैसा होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, उसको कैसे हम पहचानें। तो ब्राह्मण कौन होता है, जो शांत हो, जिसके ऊपर अपने ऊपर, जिसके मन वचन क्रम पे, वाणी पे उसका बस हो, जो हमेशा दूसरों को माफ़ कर देता है, जो सच्चा है, जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, जो हमेशा ये बिलीव करता है कि वहाँ पे कोई सुप्रीम पावर है और उस सुप्रीम पावर को वो झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। ये क्वालिटीज़ है ब्राह्मण की। तो क्या हम समझे कि सिर्फ ब्राह्मण है तो ही इसे मिलेगी ये क्वालिटीज़? नहीं, क्वालिटी ब्राह्मण कैसे होते वो दिए हैं, लेकिन हम इन क्वालिटीज़ को भी अपना सकते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है
हमारे संतों द्वारा। आप कोई भी संत लीजिए, वो कोई कभी भी किसी भी ब्राह्मण समाज का नहीं था, मोस्टली नहीं थे। कुछ संत ब्राह्म देखिए आप इनका कोई भी संत को अब देखिए, संत कबीर देखिए, संत तुकाराम देखिए, संत ये सब किसी ब्राह्मण के घर नहीं जन्मे थे, लेकिन उनमें वो क्वालिटीज़ थी। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि हमें भी ब्राह्मण की तरह रहना चाहिए, उनके गुण हमें अपनाना चाहिए, उन गुणों को। तो यही है मैसेज आपके लिए जिन्होंने भी ये चूज़ किया है लेटर यू। तो मुझे लगता है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।